एसआईआर का प्रोसेस जब तक चल रहा था तब तक डिबेट लार्जली इंटेंट और लीगैलिटी के अराउंड थी, लेकिन जैसे ही फेज वाइज रिजल्ट्स और डिलीशन सामने आने लगे, अराउंड 2 करोड़ वो भी, वैसे ही एक नया पैटर्न दिखना शुरू हुआ। अलग अलग स्टेट से ये बात उठने लगी कि प्रोसेस ग्राउंड पर ढंग से फॉलो नहीं हुआ है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं बचता कि एसआईआर का ऑब्जेक्टिव सही था या नहीं, बल्कि ये बन जाता है कि क्या जो प्रोसेस डिजाइन किया गया था उसे इम्प्लीमेंट भी वैसे ही किया गया है। और अगर रिजल्ट्स के बाद मल्टीपल स्टेट्स खुद कह रही है कि वोटर्स गलत तरीके से एक्सक्लूड हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ एग्जीक्यूशन की है या फिर एसआईआर के अप्रोच में ही कुछ फंडामेंटली फ्लॉड है? क्या ईसीआई ने एक इलीगल प्रोसेस चलाया है? अब सोचिए एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो पेपर पर बिल्कुल सही लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी जस्टिफाइड है और जिसका स्टेटेड एम भी बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन जैसे ही ग्राउंड रियलिटी सामने आती है तो सवाल सिर्फ एग्जीक्यूशन का नहीं, इंटेंट और इम्पैक्ट दोनों का बन जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर ही एक्ट कर रही है, जो वो आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 से 19 का सहारा लेकर वोटर लिस्ट को रिवाइज करने पर जोर देती है। सिटीजनशिप इज क्लियरली अ कंडीशन ऑफ एनरोलमेंट, लेकिन असली टेंशन यहीं से शुरू होती है, क्योंकि एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू एडजुडिकेट सिटीजनशिप। और जब प्रैक्टिकल रियलिटी में वोटर एलिजिबिलिटी और सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन ओवरलैप करने लगती है, तो एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न खड़ा हो जाता है कि कैन सिटीजनशिप एंड वोटर एलिजिबिलिटी रियली बी डिटरमाइंड रिलायबली, फेयरली एंड इन कंफॉर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थ्रू दिस प्रोसेस। ये सारी थियोरिटिकल कंसर्न सडनली बहुत ही रियल हो जाती है जब हम केरला से आ रही रिपोर्ट्स देखते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्मली लिखकर सीरियस लैप्सेस फ्लैग किए हैं ऑनगोइंग एसआईआर प्रोसेस में। स्टेट का क्लियर वार्निंग है कि नियरली 25 लाख वोटर्स वोटिंग राइट लूज करने के रिस्क में हैं। चीफ सेक्रेटरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भेजे गए लेटर में इनमरेशन फॉर्म्स की डेडलाइन एक्सटेंड करने की डिमांड की और मल्टीपल प्रोसीजरल एंड डेटा रिलेटेड फ्लॉज डिटेल में आउटलाइन किया। अब लेटर के मुताबिक वोटर्स को कैटेगरीज में एक्सक्लूड किया गया है, जैसे एब्सेंट, अनट्रेसेबल, परमानेंटली शिफ्टेड, एनमरेशन फॉर्म शिफ्टेड, ईएफ रिफ्यूज्ड और डेथ, जिसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट अराउंड 25 लाख इलेक्टर्स पर पड़ रहा है। स्टेट ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि अगर ये एरर्स टाइम पर करेक्ट नहीं हुए तो लार्ज स्केल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का सीरियस रिस्क है। सबसे अलार्मिंग बात है कि एक्सक्लूजन सिर्फ अनोनिमस या मार्जिनल वोटर्स तक लिमिटेड नहीं रहे, वेल नोन परमानेंट रेसिडेंट तक इस प्रोसेस में बाहर हो गए हैं। तिरुवल्ला एमएलए मैथ्यू टी थॉमस एंड हिज फैमिली, फॉर्मर ओलूर एमएलए राजाजी मैथ्यू एंड हिज फैमिली और फॉर्मर डीजीपी रमन श्रीवास्तव एंड हिज फैमिली। जब पब्लिक लाइफ में डिकेड से एक्टिव लोग अनट्रेसेबल हो सकते हैं तो आम वोटर का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। केरला में 2025 स्पेशल समरी रिवीजन के बाद टोटल वोटर्स की संख्या 2.78 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि इनमरेशन फॉर्म्स weren't distributed to all eligible voters through बूथ लेवल ऑफिसर्स, और जो फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए उनके डेटा ना तो पब्लिक डोमेन में है ना पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की गई। वेरिफिकेशन और करेक्शन तब कैसे होगी जब बेस इंफॉर्मेशन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसीलिए स्टेट ने डिमांड की है कि डेटा पब्लिक किया जाए ताकि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और पॉलिटिकल पार्टीज एंट्रीज वेरीफाई कर सके। एक और क्रिटिकल इशू मैपिंग का है। वोटर्स जो 2002 में अंडर 18 थे और बाद में एलिजिबल हुए, उन्हें एग्जिस्टिंग फैमिली वोटर रिकॉर्ड से प्रॉपर्ली लिंक होना चाहिए था। स्टेट का कहना है कि मैपिंग भी इनकम्प्लीट रही है और जो वोटर्स अनमैप्ड रह गए हैं उनकी लिस्ट डिस्क्लोज होनी चाहिए। बूथ लेवल अनोमलीज ने कंसर्न्स को और डीपन कर दिया है। तिरुवनंतपुरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग स्टेशन नंबर 138 का एग्जाम्पल दिया गया, जहां 704 वोटर्स को अनट्रेसेबल मार्क कर दिया गया। जब एक पोलिंग स्टेशन में यूजुअली 1200 से कम वोटर्स होते हैं तो 704 लोगों का एक साथ गायब हो जाना हाईली अबनॉर्मल है। स्टेट ने वार्निंग दी है कि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज और जगह भी हो सकती है। अब वेस्ट बंगाल में एसआईआर के फर्स्ट फेज के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होते ही वहां भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ग्रॉस एरर्स का एलिगेशन लगाते हुए टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स को क्लियर डायरेक्शन दिया है कि नो जेन्युइन वोटर इज डिलीटेड फ्रॉम द रोल। ड्राफ्ट डेटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल में ओवर 58 लाख डिलीशंस हुए, जिसमें कोलकाता नॉर्थ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिलीशन। ममता बनर्जी ने कहा कि सेम नेबरहुड में एड्रेस चेंज करने वाले लोग और शादी के बाद वुमेन के नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट हो गए हैं।
उनका एलिगेशन है कि द इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग ओनली एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बीजेपी। अब इन सब अनरिजॉल्व्ड इश्यूज के बावजूद ईसीआई ने 19 दिसंबर को एनुमरेशन फॉर्म्स के अपडेशन का प्रोसेस क्लोज कर दिया, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने डेडलाइन एक्सटेंशन की बात उठाई। स्टेट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट सिंपल और कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है। एन एरर फ्री इलेक्टोरल रोल इज फंडामेंटल टू कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसीलिए केरला ने एटलीस्ट 2 हफ्तों का एक्सटेंशन मांगा है ताकि ग्रीवांसेस एड्रेस हो सके और एसआईआर प्रोसेस इफेक्टिवली कंप्लीट हो बिना डिसएनफ्रेंचाइजिंग लार्ज सेक्शंस ऑफ द इलेक्टोरेट। अब वापस अगर हम सिटीजनशिप के मुद्दे पर आएंगे तो व्यूवर्स, इंडियन सिटीजनशिप कोई एक लाइन डेफिनेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क दिया है, आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दी और फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया जो सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जैसे मल्टीपल रूट्स डिफाइन करता है, वो भी टाइम डिपेंडेंट कंडीशंस के साथ। थ्योरी में ये सिस्टम प्रिसाइज लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में इंडिया का डॉक्यूमेंटेशन इकोसिस्टम कभी भी उतना रोबस्ट नहीं रहा है। स्पेशली पहले के डिकेड्स में बर्थ रजिस्ट्रेशन वीक थी, जिसकी वजह से आज भी बहुत लोगों के पास अपना या अपने पेरेंट्स का रिलायबल बर्थ रिकॉर्ड नहीं है। डेथ रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन ट्रैकिंग में भी सिमिलर डेफिशिएंसीज रही है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये होता है कि जब डिलीशन, डीडुप्लिकेशन और वेरिफिकेशन एक्सरसाइज होती है तो वो एक क्लीन कंप्लीट डेटाबेस पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशनल अनसर्टेनिटी पर ऑपरेट करती है। रियलिटी ये है कि फॉर मेनी सिटीजन्स डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इज सिंपली अनअवेलेबल, चाहे वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल ही क्यों ना हो। इसी की वजह से कई सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के सामने कई बार कहा था कि ईसीआई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रही है जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है और इन डॉक्यूमेंट्स के बहाने वो सिटीजनशिप भी टेस्ट कर रही है जो कि उसका डोमेन नहीं है। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।